Hello viewers, welcome to our channel Pushpanjali Nursery Ashok. In this video, we are going to tell you about the most important element which is needed for the plants for its growth, and that is obviously nitrogen. So without any delaying, let's start the video. In this case, we are going to talk about other important elements which are important, which are required for a healthy growth of rose plants. So I'm sure that by now most of you know what are the important elements required for a healthy growth for the rose plants, and obviously the winner is nitrogen, and along with that phosphorus and potassium are the runner-ups. So NPK मतलब क्या है? NPK, N is for nitrogen, P stands for phosphorus and K is for potassium. तो नॉर्मली हम सबको हमारे कस्टमर्स को या फिर हम खुद NPK यूज करते हैं, जो कि एक फर्टिलाइजर है. NPK के बहुत सारे रेशियोज है. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट NPK 20:20:20, मतलब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा एंड पोटेशियम का मात्रा तीनों सेम है, इक्वल क्वांटिटी में है. नेक्स्ट है NPK 12:61:00. इसमें क्या है? 12 मतलब नाइट्रोजन की मात्रा है 12%, 61 मतलब यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है, और K का जो वैल्यू है वो 0, मतलब इसमें पोटेशियम है ही नहीं. तो NPK 12:61:00, तो इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है. तो वैसे ही आई एम श्योर कि आपको अब समझ में आया कि हर एक का अपना अपना रेशियो है और हर एक का अपना अपना फंक्शन है. कभी कभी नाइट्रोजन कमी हो जाती है तो हमें नाइट्रोजन में NPK में जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है हमें वो देना चाहिए, वो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए. वैसे ही कभी कभी हम लोग का ब्लूमिंग ठीक नहीं होता है तो तब मतलब फास्फोरस की कमी है तो हमें तब फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देने की जरूरत है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और NPK के बारे में मैं डिटेल में और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हर एक का अपना अपना स्पेशलिटी फंक्शन मैं उसमें डालूंगी. आज सिर्फ हम आपको NPK के बारे में समझाएंगे. और इसमें और एक पॉइंट ऐड होगा, अर्थवर्म्स हमारे सॉइल में बहुत टाइम हम देखे अर्थवर्म्स सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं. तो वो क्यों रहते हैं और उसका बेनिफिट है या फिर वो हमारे सॉइल को हार्मफुल है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ. एक चीज हम आपको बता दें कि NPK के साथ साथ, इन द सेंस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ एक प्लांट को और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की जरूरत है जो नॉर्मली सॉइल में पाया जाता है, बट बहुत टाइम वो सॉइल डिप्लीशन के वजह से वो मिनरल्स, वो एलिमेंट्स वो सॉइल से खो जाते हैं. तो हम एडिशनली कुछ और उस हिसाब से हम ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में. अच्छा, NPK में सबसे ज्यादा कब क्या जरूरत है वो मैं जस्ट एक बार आपको बता दूं. नाइट्रोजन जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा प्लांट्स को चाहिए होता है, वो नॉर्मली एक हेल्दी फॉलिएज के लिए होता है. तो अगर आप देखते हैं कि आपका प्लांट्स मुरझाया हुआ है, फ्रेश नहीं है, फॉलिएज उसका अच्छा नहीं है, इसका मतलब है आपको समझना है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है. तो जब भी आप देखिए एक हेल्दी, स्पेशली इन द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन, इन द स्प्रिंग आप देखिएगा आपको फॉलिएज धीरे धीरे बढ़ता है, पर बहुत टाइम वो उसका ग्रोथ, प्लांट्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है. तो आप नाइट्रोजन जिसमें ज्यादा है वो फर्टिलाइजर उसमें दें. नेक्स्ट है, अगर आपको ब्लूमिंग और अच्छा करना है तो फास्फोरस की मात्रा ज्यादा दें. एंड उसके बाद जैसे ये मॉनसून में बहुत टाइम क्या होता है कि हमारा रूट सिस्टम डैमेज हो जाता है. तो जब आपका रूट सिस्टम, हम देख रहे हैं आपके प्लांट्स का रूट सिस्टम डैमेज हो रहा है, या फिर एक हेल्दी रूट सिस्टम के लिए पोटेशियम की मात्रा फर्टिलाइजर्स में ज्यादा जिसमें है वो डालें. तो ये एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा, होपफुली आपको काम आएगा. नेक्स्ट चलते हैं, ये नाइट्रोजन के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. आई एम श्योर कि ये हम मोस्टली जानते हैं, मोस्ट ऑफ अस स्कूल में भी पढ़े हैं, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये एक नाइट्रोजन साइकिल क्या है वो बस एक बार मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी. सो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि मोस्टली नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबाउट 78 to 80%, बट ये नाइट्रोजन गैस प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते.
तो उनके रूट सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं इनटू सम प्रोडक्ट जो प्लांट्स उसको यूज कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली रोज प्लांट्स कैन नॉट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दिस बैक्टीरिया। तो हमें तब क्या करना पड़ता है, हमें बाहर से नाइट्रोजन डालना पड़ता है अपने रोज प्लांट्स में। और नाइट्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स लाइक एमोनिया, यूरिया, सो नाइट्रेट, सो ये सब भी हमारे प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ करने में हेल्पफुल है। उनका अपना अपना अलग फंक्शन है। इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रोल ऑफ अर्थवर्म्स। जो हमारे सॉइल में आपने बहुत टाइम नोटिस किया है कि अर्थवर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका प्रेजेंस हमारे सॉइल में वो अच्छा है या फिर वो हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको 5 बेनिफिट्स बताने वाली हूँ कि अगर आपके सॉइल में अर्थवर्म्स प्रेजेंट है तो उसका बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट, अर्थवर्म्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। अर्थवर्म्स क्या करते हैं, they break down the organic matter like leaves, dead leaves or dead roots, and they convert these things into products that the plants can use. So that helps in improving the soil fertility. Second, it improves the overall soil structure. थर्ड, इट इम्प्रूव्स सॉइल ड्रेनेज। जैसे कि अर्थवर्म सॉइल में रहते हैं, बहुत टाइम्स वो सॉइल में स्पेस या फिर पोर्स क्रिएट करते हैं, जिस वजह से बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। फोर्थ, इट इम्प्रूव्स द और यू कैन टेल इट इम्प्रूव्स और इट रिपेयर्स द डैमेज सॉइल। सॉइल में बहुत टाइम डैमेज की वजह से वो अपना जो कास्टिंग छोड़ते हैं वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है सॉइल के लिए। सो ओवरऑल इट इम्प्रूव्स और इट रिपेयर्स द डैमेज सॉइल। एंड लास्टली, अर्थवर्म्स हेल्प्स इन डीप रूट ग्रोथ। तो ये 5 मेन पॉइंट्स है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल आते हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शन केस है। अर्थवर्म्स जितना ही हमारे लिए बेनिफिट है, मैं आपको इसका डिसएडवांटेज भी बताना चाहूंगी। अगर आपको दिखे कि आपके सॉइल में बहुत ज्यादा अर्थवर्म्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो यू नीड टू स्टॉप दैट। सो डिसएडवांटेज क्या है अर्थवर्म्स अगर हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, वो है बहुत टाइम अर्थवर्म्स कैरी डिजीज बैक्टीरिया। मतलब जो बैक्टीरिया हमारे प्लांट्स को डिजीज कर सकते हैं, उस टाइप के बैक्टीरिया वो कैरी करता है। और बहुत टाइम उसका ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो हमारे रूट, हमारे प्लांट्स के जो रूट सिस्टम को भी वो बहुत टाइम डैमेज कर सकता है। सो बेसिकली जो इजीएस्ट वे है अगर आप अर्थवर्म्स को कंट्रोल करना चाहते हैं प्लांट्स में, सो यू कैन स्प्रेड सॉल्ट। सॉल्ट से अर्थवर्म्स का क्वांटिटी कम हो जाएगा एंड दे डाई एज सुन एज इट कम्स कॉन्टैक्ट विद द सॉल्ट। सो ये वीडियो यहीं तक था। मैंने जितना हो सका मैंने एनपी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने का ट्राई किया है। एंड एज अर्थवर्म्स आर रिलेटेड टू प्लांट्स और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बहुत टाइम ये काम आते हैं, इसलिए अर्थवर्म का रोल के बारे में भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, और कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप क्या जानना चाहते हैं। कोई अगर क्वेरी हो तो हम आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर, एक अपडेट दे देती हूँ कि हमारा वेबसाइट जो है आपको शायद अंडर मेंटेनेंस दिख रहा है। तो हमने सोचा था कि हम मिड अगस्त लाइक 15 अगस्त के बाद हम अपना वेबसाइट स्टार्ट कर देंगे, पर आप देख ही सकते हैं कि ये क्लाइमेट बहुत ही अभी अच्छा नहीं चल रहा है प्लांट्स के लिए। मॉनसून बारिश में प्लांट्स ग्रोथ भी हैम्पर कर रहा है। हम अपना वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट टिल सितंबर, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए ताकि ये प्लांट्स भी रिकवर करे। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।